नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 4 नवंबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, मौसमी सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है भारत के ऊपर और इसी वजह से मौसमी गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाएं थोड़ा सा जोर मारते हुए नजर आ रही हैं और जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जिसके प्रभाव से, इन हवाओं के प्रभाव से बारिश भी हो रही है। गर्जना वाले बादल, थंडर क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं और साथ ही साथ मध्य भारत और इससे सटे हुए जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी बादल बढ़ रहे हैं। और कुछ बादल अगले 24 घंटों में आप देखेंगे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, खासतौर पर अयोध्या तक, प्रयागराज और आसपास के भागों तक बादल नजर आएंगे। तराई वाले रीजन में भी बादल दिखाई देंगे। उत्तराखंड के ऊपर भी बादल बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बादल नहीं बढ़ेंगे। मध्य भारत के ऊपरी रीजन पर ज़्यादा बादलों के पहुंचने की संभावना नहीं है। हवाओं के रुख में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हवाओं का रुख जो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ उत्तर से नहीं बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ राज्यों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन में। और इन बदलावों के कारण क्या परिवर्तन मौसम पर होगा, यानी टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, बादल बनेंगे और ज़्यादा बरसात होगी, आइए सब कुछ जानते हैं। और तापमान की जहाँ तक बात है, आप सभी अनुभव कर रहे होंगे कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में, सभी जगहों पर कह सकते हैं कि आसमान साफ होने के बावजूद ज़्यादातर जगहों पर तापमान अभी नीचे नहीं जा रहा है और सर्दी की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। नवंबर शुरू हो गया है और अभी तक टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बना हुआ है, यानी गर्म बना हुआ है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा तापमान और बाकी मौसम का हाल देश भर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर देखिए, हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण ही यहाँ पर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो बारिश वाले बादल हो सकते हैं। और हवाओं का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर है, उसकी बात कर लेते हैं। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर भागों पर चलेंगी और ये पटियाला, करनाल से होते हुए, दिल्ली से होते हुए यहीं से टर्न कर जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां पर आएंगी। तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर चलेंगी, बल्कि पूर्वी राजस्थान के भी कई जिले ऐसे होंगे जहां पर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी की पहुंचेंगी। हो सकता है कि दिल्ली और एनसीआर से लेकर, खासतौर पर दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो रीजन है, यहाँ पर भी इन पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहे। दिल्ली पर भी कुछ समय के लिए प्रभाव हो सकता है। दिल्ली पर जैसे ही ये हवाएं पहुंचेंगी, पोल्यूशन लेवल राइज कर जाएगा, यानी जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले कण हैं, चाहे वो धुआं हो, धूल हो या अन्य पार्टिकल हो जो कि प्रदूषण का कारण बनते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में खराबी आती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाता है, वो परिस्थितियाँ यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि पूर्वी हवा में आर्द्रता होती है और ये आर्द्रता इस पोल्यूटेंट पार्टिकल को, अगर बहुत तेज़ हवा नहीं है तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में उसको हटने नहीं देती, क्षेत्र से हटने नहीं देती, बल्कि वो हमारे आसपास बने रहते हैं। और पश्चिमी हवा में फ़र्क ये है कि वो ड्राई होती है और वो हवा पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को हवा में टिकने नहीं देती, बल्कि तितर बितर कर देती है। या तो ज़मीन पर गिर जाते हैं वो पार्टिकल, या हवा के साथ दूर निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में और ऊपर निकल जाते हैं। तो हमें दिखाई कम पड़ता है प्रदूषण और हमें सीधे उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है या कम पड़ता है। तो और यहाँ पर भी पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों के साथ साथ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम के पश्चिम में, और इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। यहाँ आने के बाद हालांकि हवा की दिशा बदल जाएगी, लेकिन यह हवा का प्रभाव उसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर हवा तेज़ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हवा तेज़ नहीं होगी तो यहाँ पर भी बहुत उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ने वाला, यानी टेम्परेचर में बहुत गिरावट नहीं होगी। थोड़ा सा अंतर ज़रूर रहेगा कि आसमान साफ रहेगा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में, और मौसम शुष्क रहने के बावजूद सुबह और रात के समय में ओस की बूंदें काफ़ी दिखाई पड़ेंगी और दिन में
टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि आसमान साफ होने के कारण धूप तेज रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। लेकिन उत्तराखंड के ऊपर जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं उनका असर दिखाई पड़ेगा और कई जगहों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं। हो सकता है कुछ बादल शिमला और लाहौल स्पीति पर भी दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावनाएं कम है। उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बरसात की नहीं है, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर, खासतौर पर पूर्वी रीजन में जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। थोड़ी बहुत उत्तरकाशी और आसपास के भागों में हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार, इन भागों में चांसेस बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क और अभी अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। बादल कम से कम होंगे, ना के बराबर होंगे। अगर होंगे भी तो सिर्फ तराई वाले रीजन में, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आसपास के भागों में, लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात देने वाले नहीं है। मौसम शुष्क और साफ ही बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बहराइच के पूरब का जो रीजन है, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और कुशीनगर, देवरिया तथा गोरखपुर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं और कहीं पर लाइट रेन हो भी सकती है। अयोध्या और बाराबंकी तथा आसपास के रीजन तक ये बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि बादल तो वैसे आजमगढ़, जौनपुर और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, साथ ही साथ वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी तक बादल दिखाई देंगे और यहाँ फतेहपुर, कौशाम्बी तक बादल दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें अयोध्या के नीचे नहीं है। ऊपर के रीजन में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा, हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम के बीच में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण तथा मधुबनी तथा आसपास के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल रहें और हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड में, कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के गंगीय और उपहिमालयी भागों में यानी एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। पूर्वोत्तर में भी अनुमान यह है कि मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, लेकिन मणिपुर और मिजोरम में तथा नागालैंड में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों पर हवाओं का रुख फिर से पूर्वी हो रहा है, तो बादल आपको आज की तुलना में कल थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। मध्य प्रदेश पर भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। मुंबई से नागपुर के नीचे के भागों पर थोड़े ज़्यादा बादल रह सकते हैं और हो सकता है कहीं पर छींटे पड़ जाएं। चंद्रपुर में, नांदेड़, संभाजीनगर और अहमदनगर, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में और सिंधुदुर्ग में थोड़ी सी बारिश की उम्मीदें हैं। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं और आसमान साफ, मौसम शुष्क, तापमान थोड़ा ज़्यादा, धुंध रहेगी, नमी रहेगी तो उमस भी बनी रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर दक्षिण भारत में, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के भागों में, तटीय कर्नाटक, केरल के अधिकांश क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स पर, छोटे छोटे आइलैंड्स पर और तमिलनाडु के ज्यादातर भागों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज केरल में हो सकती है और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों में मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिव हो गया है। रायलसीमा रीजन और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। ज्यादातर तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा से लेकर ये तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बादल धीरे धीरे थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ रही है, तो बादलों के बढ़ने की संभावना विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के भागों पर नजर आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।